नमस्कार साथियों, निखिलेश्वरन ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के लिए लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। मित्रों, फ़ोन कॉल के माध्यम से कुछ साधकों ने, जिज्ञासुओं ने महाकाली के बारे में जानना चाहा है। उनकी इच्छा है कि हम यह साधना करें तो कैसे करें, क्योंकि भ्रमित करने वाले अनेकों तथ्य उनके सामने आ जाते हैं जो किसी द्वारा कहे गए हैं अथवा पढ़े हैं। तो वहाँ जो लिखा है वो तो आप जाने, उनकी बात जाने, मैं अपनी ही बात करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो स्वीकार करें। देखिए, महाकाली अपने आप में एक ब्रह्मांड की अनिर्वचनीय विशिष्ट ऊर्जा युक्त शक्ति है। ये सारे ब्रह्मांड को नियंत्रण करती है और इसे हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है, क्योंकि यह बहुत ही तीव्र है। यह सृजनात्मक भी है, यानी सृजनात्मक भी है और संहारात्मक भी है। यह मनुष्य समझ संसार को संचालन करने वाली है। यह त्रिगुणात्मक है। जीवन में सुख, सौभाग्य, शांति, सरस्वती, मेधा, लक्ष्मी, आनंद और पूर्णता देने वाली यह शक्ति है। यह आपके शत्रुओं पर आपके लिए विजय प्राप्त कराती है। यहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि शत्रु को किसी प्रकार का आप नुकसान कर रहे हैं। यहाँ यह बात ली जाती है कि शत्रु आपके पर जो हावी हो रहे हैं या हावी होते हैं, वह हावी ना हों और आपके नियंत्रण में रहें, यानी आपकी बात माने सौम्यता, सहजता से। क्योंकि ये सृजनात्मक शक्ति है, तो जहाँ तक ये सृजन करती है। संहारक शक्ति तो ये तब बनती है जब व्यक्ति उस तरीके से चलता है। ऐसा समझ लीजिए कि जो दुष्ट व्यक्ति होता, जो गलत कार्य कर रहा है, उसके लिए संहारक हो जाती है, राक्षस वृत्ति का है। यह साधना जो है गृहस्थ भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। यह अत्यंत ही सरल और सामान्य और श्रेष्ठ साधना है। अगर साधना में आपके किसी तरीके की कोई न्यूनता हो जाती करने में, तो इसका कोई विपरीत आपको परिणाम भोगने को नहीं मिलता है। कोई आप विपरीत परिणाम में नहीं पड़ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप इसको साधना करोगे तो और कहीं गलती हो जाती है तो आपके लिए अनेक प्रकार के कष्ट हो जाएंगे, कोई परेशानी। तो ऐसा नहीं होता है। यह तो बहुत ही सामान्य और सरल साधना है। यह बात अलग है कि जो आपने जिस तरीके से की है उसमें कोई न्यूनता रह जाती है तो आपको जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल पाता है। ये तो एक बात अलग है। यह साधना को आप घर में ही कर सकते हैं और तांत्रिक दृष्टि से अन्य कोई आपके पास इसकी विधि है तो इसको शमशान में भी की जा सकती है, तांत्रिक दृष्टि से की जा सकती है। और इसे आप कोई अगर ज़्यादा नहीं पचड़े में पढ़ना चाहते हैं, एक गृहस्थ हैं और आप महाकाली का आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो सामान्य विधि से आप दैनिक जीवन में इसकी साधना कर सकते हैं या इसका नियम कर सकते हैं। वह भी आपके लिए लाभदायक होगा। अब बात यहाँ आती है, कुछ लोग यहाँ रह जाते हैं कि हम महाकाली की साधना करें तो इसमें क्रीम बीज है, तो अधिकतर क्रीम बीज बताया जाता है। तो क्रीम बीज को हम करें तो कैसे करें? देखिए, क्रीम बीज इसमें दो विधाएँ आती हैं, एक तांत्रिक, एक वैदिक, जो सामान्य है। तो अगर आप क्रीम बीज के लिए माकार से उच्चारण करेंगे तो यह सामान्य विधि में आता है, वैदिक विधि में आता है, सामान्य विधि में आता है। तो ये आपके लिए किसी तरीके के इसका प्रभाव कम होता है, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि प्रभावहीन नहीं, ऐसा नहीं, स्लो धीरे धीरे। और क्रिंग बोलेंगे और गाकार कहें तो ये तांत्रिक पद्धति में आता है। तांत्रिक पद्धति का मतलब होता है कि तीक्ष्णता ये ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि क्रीम बोलेंगे तो उसमें हमें फल कम मिलेगा और क्रीम बोले ज़्यादा फल। कम और ज़्यादा वाली बात नहीं, इनकी एक प्रभाव की बात है। जैसे मान लीजिए हम किसी से अगर पैसे मांगते हैं कि भाई हमें 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे दीजिए, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे और ना दे। और एक विधि ये कि आपने लिया, उससे फोर्स के साथ मांगा और देना ही पड़ेगा कि भाई बगैर पैसे लिए हम जाने नहीं देंगे, तो ये आपकी तांत्रिक विधि हो गई। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं है। तो आप क्रीम बीज के साथ भी कर सकते हैं और क्रीम के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माला इसमें काली हकीक माला होना चाहिए, और काली हकीक माला अगर आपको नहीं मिलती है तो इसमें आप रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं।
अगर साधनात्मक दृष्टि से अगर आप इसे करते हैं तो इसमें विशेष तौर पे तांत्रिक दृष्टि में जाते हैं और सोम रूप में, दोनों इसके यानी सोम और तांत्रिक दोनों विधि मिली हुई हैं कि तो इसमें आपका आसन जो है वो काले कंबल का होना चाहिए, ऊनी होना चाहिए काला। और यह साधना रात में की जाती है, 9 साढ़े 9 बजे के बाद में की जाती है साधना। जिस समय आप साधना करें स्नान वगैरह करके और स्वच्छ वस्त्र पहने। अब यहाँ आप वस्त्रों की बात करेंगे तो देखिए, आप सामान्य अगर विधि करते हैं तो इसमें आप जो है जो आपके कपड़े हों, जो भी इसमें सिले वस्त्र ना पहने, धोती पहन लें, आप जो भी है वो पहन सकते हैं। और आप तीक्ष्णता में जाएंगे तो फिर काले इसमें वस्त्रों का बताया गया है। लाल भी पहन सकते हैं, इसमें आप पहनने को लाल भी पहनते हैं, पीले भी पहन सकते हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि में जो भी आप पहनते हो वो आप वस्त्र पहने, बिना सिले पहने। और जो भी आपका गुरु हो, जो भी है आपको गुरु मंत्र मिला हो, उस गुरु मंत्र का पहले आप 5 माला जप करें, सामान्य विधि से पूजन करें। सरसों के तेल का दिया लगता है इसमें, जो दिया हो मिट्टी का होना चाहिए, मिट्टी के दीपक की पूजन करें, सरसों का तेल भरें और उसकी बत्ती रखें। बत्ती है, बत्ती का मुंह जो है वो आड़ी बत्ती रखें तो आपकी तरफ होगा, इस तरफ की बत्ती के मुंह रखें। भोग के लिए आप सामान्य तरीके से जो भी रखना चाहते हैं, मिष्ठान इत्यादि वो रखें, फूल माला और इत्र की शीशी रखें, इत्र भी चढ़ाएं इनके लिए। और सामान्य विधि से जैसे ही आपको आता है वैसी विधि से आप इनका पूजन करें। सामान्य पूजन, पंचोपचार पूजन करने के उपरांत और इसको एक बाजोट ले लें, चौकी बोलते हैं, उसके ऊपर लाल बिछा ले कपड़ा या काला बिछा ले, उसके ऊपर चावल की ढेरी बना दें। उस चावल की ढेरी के ऊपर आप जो है एक तरफ सुपारी के गणपति जी बना दें, उनका पूजन करें, एक तरफ महाकाली की स्थापना करें, उनके बगल में सुपारी रख करके भैरव की स्थापना करें। भैरव के लिए सिंदूर चढ़ा दें और उनके लिए गुड़ का भोग लगा दें, अथवा आप कर सकते हैं जब तो उनके लिए बड़े का भी भोग लगता है, लेकिन ये साधना के आखिरी दिन में लगता है, डेली का नहीं होता है। जो आप भोग लगाएंगे उस भोग लगाने के बाद जब उठेंगे उस भोग को आप स्वयं ग्रहण कर लें, किसी को देने का नहीं है, जितने दिन की आपकी साधना है। अगरबत्ती लगाएं, इसमें सुगंधित मतलब स्थान होना चाहिए, और माला से आप अपना जप करें। जब करेंगे तो इसके पहले आप संकल्प ले लें कि आप जो जप करने जा रहे हैं किस मकसद से करने जा रहे हैं। उस मकसद से को आप संकल्प में बोले कि मैं फलां फलां, हिंदी में बोल दें, मैं फलां फलां फलाने का पुत्र, फलाना मेरा गोत्र है, माता महाकाली की मैं कृपा चाहता हूँ और मेरी ये मनोकामना ये पूरी हो। ये आप एक बार अगर पुष्टि करते हैं, एक बार साधना करते हैं और तो एक बार करके उसमें आपको अनुभव प्राप्त होंगे। इसमें किसी प्रकार की डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि साधना करें आपके सामने कोई विशेष चीज़ आ जाए, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप ज़्यादा लगन से उसके करेंगे तो जब मंत्र का प्रभाव होता है तो शुरू में आपका बदन दर्द करने लगे, दिमाग में थोड़ी सी हीट आ जावे, बदन में हीट आ जाए, बुखार जैसी स्थिति बन जावे, तो ये सब है। ये आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा जो बदन से निकलती है, क्योंकि ये मंत्र जो है आपके लिए क्लीन कर रहा है। जब अंदर से आप क्लीन हो जाते हैं उसके उपरांत ही ये मंत्र अपना फिर प्रभाव आपको सकारात्मक देने लगता है। व्यक्ति क्या करता है, साधना करता है, जहाँ थोड़ी सी उसके लिए बदन में हीट आई या बदन दर्द करने लगा या आपको थोड़ी सी परेशानी आई तो वहीं छोड़ देता है। तो जब अंदर से ही आप साफ नहीं हुए हैं तो दूसरी शक्ति कैसे आएगी। जब आपके मानस में अनेक गंदे विचार, अनेक तरीके की शंकाएं अनेक भरी हुई हैं, तो जब ये मंत्र जप करोगे तो सबसे पहले उन शंकाओं का वो निर्मूलन करती है। जब निर्मूलन करेगी तो वो जगह साफ़ होगी। ये तो आप जानते हैं, किसी भी कुर्सी के ऊपर या किसी भी चौकी के ऊपर किसी जगह पे एक चौक पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, 2 नहीं बैठ सकते हैं। ये तो जनरल बात है। इसी तरीके से जब आपके अंतरात्मा में वह स्थान खाली हो जाता है तो महाकाली वहाँ पर स्थान ग्रहण करती है और आपके लिए आशीर्वाद देती है। आपके लिए इससे संबंधित मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्योंकि मंत्र को केवल शिष्य को ही उच्चारण करके दिया जाता है, इस तरह के यूट्यूब में मैं नहीं डाल सकता हूँ। माता रानी आपकी कृपा बरसाए, आपकी इच्छाएं पूरी करें। हम तो यही चाहते हैं कि आप साधना करें और आपके लिए सफलता मिले। निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति को आप इतना लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही आपके आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार।